दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बहस छिड़ी हुई है जिसको हम कह रहे हैं सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह। भारत में सुप्रीम कोर्ट पिछले एक हफ्ते से लगातार इस मुद्दे पे सुनवाई कर रहा है। आप सबको लगेगा कि ये इतना गंभीर मुद्दा है कि समाज में शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ बची नहीं है। हकीकत यह है कि इस देश के अंदर इस कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे जजमेंट दिए हैं जिनको अगर हम तथ्यों के आधार पर सामने रखें तो मुझे लगता है इतनी लंबी बहस एलजीबीटी या सेम सेक्स मैरिज को लेके नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण रख रहा हूं और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या सेम सेक्स मैरिज कहना चाहिए या इसको लिव इन रिलेशनशिप कहना चाहिए। आप खुद सोचिएगा इसके बारे में। भारत में जब आप आइसक्रीम बनाते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आइसक्रीम के अंदर आप काऊ मिल्क या बफलो मिल्क या एनिमल मिल्क से जो फैट निकलेगा, जो क्रीम निकलेगी, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे अगर आइसक्रीम बनाते हैं तो आप उसको आइसक्रीम कहेंगे। लेकिन अगर आप मिल्क फैट की जगह अगर आप वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को आइसक्रीम नहीं कह सकते, आप उसको कहेंगे फ्रोजन डेजर्ट। अब आप कहेंगे विजय जी इसका क्या लेना देना इस चीज से। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां पे आपने एक प्रोडक्ट में से एक इंग्रेडिएंट बदल दिया तो आपने कहा कि ये प्रोडक्ट उस क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। आपको नया क्लासिफिकेशन लिखना होगा ताकि कंज्यूमर और सोसाइटी मिसलीड नहीं हो। बिल्कुल सही है। एक और उदाहरण है, जब आप एनिमल मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको मिल्क कहेंगे, दूध कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी और प्रोडक्ट से बेवरेज बनाते हैं, जैसे हम सोया मिल्क बोलते हैं, एलमंड मिल्क बोलते हैं, कैश्यूनट मिल्क बोलते हैं या कोई और मिल्क की आप बात करते हो, तो भारत सरकार का कानून यह कहता है कि आप उसको मिल्क नहीं कहेंगे, क्यों? इससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि शायद ये एनिमल मिल्क है जबकि ये किसी और वेजिटेबल प्रोडक्ट का बना हुआ बेवरेज है। तो आप उसको बेवरेज कहिए, मिल्क मत कहिए। बिल्कुल सही है, समाज की दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है सेम सेक्स मैरिज की, जब बात आती है गे राइट्स की, बिल्कुल सही है कि आप उनको राइट्स दीजिए, मना ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस संबंध को मैरिज कहना जरूरी है? सवाल शब्द मैरिज का है। जब आप प्रोडक्ट्स के अंदर सेम शब्द को इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, यहां तो पूरा का पूरा जेंडर बदल गया, यहां तो नेचर की प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट बदल गई, यहां तो समाज का अधिकार और आधार हिल लिया आपने। क्योंकि हिंदुस्तान में और हर समाज में जो मैरिज है वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक पर्पस है। समाज के अंदर उन बातों को ध्यान रखना कि एक मर्यादा के तहत एक स्त्री और पुरुष साथ रहेंगे, उनके ऊपर कुछ नीति कानून लागू रहेंगे, सामाजिक मर्यादाएं लागू रहेंगी। लेकिन जब आप दो लिव इन पार्टनर्स, चाहे वो सेम सेक्स के हों, जब आप उनको मैरिज की संज्ञा देना शुरू करते हैं तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह से इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबी लंबी बहस चल रही है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोगों ने समाज में इंडिविजुअल्स की जगह सोसाइटी को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का नहीं है। हमारे रिलीजियस ग्रंथों में सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक संबंध की कहीं ना कहीं पे चर्चा आपको मिल जाएगी, लेकिन उनको मैरिज नहीं कहा गया। आप उसको कोई और संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको मैरिज नहीं कहेंगे। ये बात हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, मैंने करीब दुनिया के 27 जो रिलेशन हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में,
मैंने उनका अध्ययन करके ये देखा कि किसी भी समाज में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं है, क्योंकि मैरिज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो समाज का आधार है। जब आप सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं तो आप मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करिए, लेकिन कोर्ट्स अगर इंडिविजुअल राइट्स के लिए समाज के खिलाफ अगर किसी तरह की क्षति होती है कोर्ट के निर्णय से, तो यह कोर्ट्स के लिए समझदारी का काम नहीं होगा। बहुत सारे देशों में, अमेरिका में, यूरोप में इस तरह के प्रावधान अपनाए गए, लेकिन क्या वो समाज हमारे लिए रोल मॉडल है? क्या वो समाज इस देश को रास्ता दिखा सकते हैं? वो समाज पहले से ही अपनी गलतियों से त्रस्त है। वहां पे समाज पूरी तरह बिखराव के रास्ते पे है। और भारत के न्यायालय अगर पाश्चात्य संस्कृति को भारत की संस्कृति में अगर थोपना चाहेंगे तो इससे ज्यादा समाज और देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फैक्ट ये है कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल वैल्यूज हैं, जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो फैमिली सिस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम्स हैं, वो उनके सिस्टम से, उनके वैल्यू सिस्टम से बहुत बेहतर हैं। तो आपको अच्छी चीज अपनानी चाहिए या खराब चीज अपनानी चाहिए, यह हमें सोचना होगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसमें सेम सेक्स मैरिज को वेस्टर्न वर्ल्ड ने अप्रूव किया है, लेकिन वहीं पे ही सारे मुस्लिम देशों ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है। तो क्या अगर हम सेक्युलर हैं तो क्या हम सामाजिक मर्यादाओं की तिलांजलि दे दें? अगर हम अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं तो क्या पूरी दुनिया की गलत परंपराओं को अपनाना होगा? यह बात कोर्ट्स को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, ये 2, 4, 5 साल बाद नहीं होंगे। लेकिन हिंदुस्तान का समाज पिछले 14,000 साल से चल रहा है, और इस तरह की गलतियां, इस तरह के घातक निर्णय समाज की नींव को हिला सकते हैं। समाज में किसी तरह का एक बड़ा अजीब माहौल क्रिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत के न्यायाधीशों को, भारत के न्यायालयों को, जब आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंडिविजुअल राइट से समाज तो विघटित नहीं हो रहा है, समाज में तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। क्योंकि आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उसका एक कारण है कि घटता हुआ सामाजिक उत्तरदायित्व, और उसमें बहुत जगह पे कोर्ट की दखलंदाजी भी है। जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की तो आप बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर उस इंडिविजुअल राइट से अगर सोशल राइट्स या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमजोर होती हैं, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमें यह सोचना होगा कि क्या इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सेक्स मैरिज पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले कोर्ट्स को यह क्लियर करना चाहिए कि क्या हम समाज की बात कर रहे हैं या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। क्या हमारे लिए समाज इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए सामाजिक मर्यादाएं ज्यादा जरूरी हैं या इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा जरूरी हैं? ये गंभीर मुद्दे हैं, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो मेरा निवेदन तो यही रहेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप पहले आधार क्लियर करिए। बहस पढ़ के, तर्कों में जाके एक गलत परंपरा की शुरुआत करना उचित नहीं होगा। मेरे 2 सुझाव हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहला, आप जो भी सेम सेक्स मैरिज है आप उसको लिव इन पार्टनरशिप का दर्जा दीजिए, उसमें मैरिज शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहां तक उनके आपसी राइट्स हैं, दैट कैन बी कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगर 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम सेक्स अगर साथ रहना चाहते हैं और कल को अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं या किसी और लायबिलिटीज की जिम्मेवारी का बंटवारा करना चाहते हैं, तो जब ये 2 लोग लिव इन पार्टनर बनते हैं, उस समय इन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना चाहिए किसकी जिम्मेवारी क्या होगी।
क्योंकि अगर हमने इनको मैरिज की संज्ञा दी तो समाज में बहुत सारे पर्सनल लॉ ऐसे हैं और बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं संविधान में और कानूनों में जिस सब के साथ हमें आने वाले दिनों में छेड़खानी करनी होगी। उससे समाज में विघटन ही होगा, समाज एक रूप नहीं होगा। तो दुनिया में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं उनको अपनाने से पहले हमें अपने समाज को देखना होगा। हमारा समाज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं बना है। हमारा समाज 15,000 साल पुराना है। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो पूरा सिस्टम है, जो आज हम समलैंगिक संबंधों की बात कर रहे हैं, ये समाज की एक विकृति है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर है ह्यूमन साइकोलॉजी का। इस एबनॉर्मल बिहेवियर को कानून के माध्यम से हम जस्टिफाई अगर करेंगे तो कल ऐसे और बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे जिसमें कोर्ट को उलझना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन तो यह है कि जो सामाजिक मर्यादाएं हैं कोर्ट को उनको समझना होगा, क्योंकि कोर्ट समाज से ऊपर नहीं है। जो भारत के न्यायालय हैं या किसी भी समाज के न्यायालय हैं वो समाज के अंतर्गत आते हैं। कोई भी न्यायालय समाज के ऊपर नहीं है। संविधान की परिभाषाएं बदल सकती हैं, संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों सालों से चलता हुआ समाज जो अच्छी बातें अपनाता है उसको लीगल आर्ग्यूमेंट के बेस पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम अपने देश में खुशहाली चाहते हैं, सामाजिक मर्यादाएं चाहते हैं, हमें इस बात को समझना होगा। और जो लोग सेम सेक्स की बात करते हैं, सेम सेक्स में रहना चाहते हैं, आप लिव इन पार्टनर के रूप में रहिए, उसको आप डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, कोई उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन उन पे बाकी जो मैरिज रिलेटेड लॉज हैं या जो प्रिविलेजेस हैं वो उन पे लागू नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो समाज में एक गलत परंपरा शुरू होगी। समाज में जो मान मर्यादाएं हैं उनका नाश होगा, जिससे पूरा समाज और देश आहत होगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स में दुनिया भर के आप तर्क दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गलत परंपरा की शुरुआत अगर न्यायालय करेंगे तो यह समाज और देश और सभ्यताओं के लिए घातक होगा। क्या उस समय जो जजेस आज डिसीजन लेंगे, क्या हम इनको अकाउंटेबल बनाएंगे? क्या जो डैमेज हो जाएगा उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन जजेस की अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी है या नहीं है? इस पे संविधान खामोश है। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि जजेस समाज के ऊपर नहीं है, जजेस समाज का हिस्सा हैं। कोई ऐसा ना लिया जाए जिससे एक सभ्य समाज में दरार आए, तकरार आए। आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हो, आप एक नया सिस्टम बना सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही सुझाव मेरा है कि आप इन जो सेम सेक्स मैरिज हैं आप उनको लिव इन पार्टनर के रूप में मान्यता दीजिए। दोनों पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि डिस्प्यूट के समय या जब वो सेपरेट होने की बात करें तो किसकी क्या लायबिलिटी है ये पहले दिन पता रहे, और उस समय कोर्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके ऊपर प्रावधान या कानूनी निर्णय दे सके। मेरा तो ये सुझाव है। दोस्तों, आपका क्या सुझाव है? आपको क्या लगता है इस समाज में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, समाज में इस मुद्दे पे सीरियस चर्चा होनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को सर्कुलेट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।